बिजनेस स्टैटिक्स की लर्निंग सीक्वेंस में आपने अभी तक जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सीखी हुई है, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने मीन सीख लिया, मीडियन सीख लिया, मोड सीख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी आप सीख रहे हो वो सब आप 3 सीरीज में ही सीख रहे हो, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास मार्क्स गिवन होते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में आपके पास मार्क्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। और कंटिन्यूस सीरीज के फर्दर क्लासिफिकेशन, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, और मार्क्स लेस देन और मोर देन वाले, राइट सवाल। अगर नहीं सीखा है उसको तो बहुत ज़रूरी है कि कवर करो प्रीवियस लेक्चर्स से, जिसमें बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझाया गया है। सीरीज़ की जानकारी पे मैं हमेशा बोल रहा हूँ कम से कम नहीं तो 1 मिनट। रीज़न ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं आएगा तो आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा फॉर्मूला लगाना कौन सा है। आज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका खैर सीरीज़ पे तो नहीं है, राइट, डिस्पर्जन पे। और डिस्पर्जन हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है बिजनेस स्टैटिक्स में। अगर क्वेश्चन का पेपर आपका सेट हो रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में 20 नंबर का है तो 20 नंबर का आएगा, 25 नंबर का है तो 25 नंबर का आएगा, 10 नंबर का है तो 10 का आएगा। वैसे प्रीसीडिंग लास्ट ईयर तक वो 20 नंबर का रहता था लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी में। इस साल सुन रहे हैं कि 25 नंबर का हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो अभी डिस्पर्जन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डिस्पर्जन में हमारे 3 टॉपिक होते हैं। एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन, दूसरा होता है आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, तीसरा होता है मीन डेविएशन, ठीक है। तीनों अपने आप में बहुत वेटेज रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक एक करके कैलकुलेशन सीखेंगे, लेकिन आज हम केवल एक टॉपिक के बारे में सीखेंगे, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। डिस्पर्जन और जिसके भी अंदर हम जानते हैं एक क्वार्टाइल डेविएशन का टॉपिक है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक और एक मीन डेविएशन का टॉपिक है। सारी ये मैंने शॉर्ट में लिखी है, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है ये वाला क्वार्टाइल डेविएशन। कैसे हम करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन को थोड़ा ध्यान से समझो। जैसा आपको बताया कि साहब कोई भी सवाल होगा वो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में ही होगा, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। क्यूडी की फुल फॉर्म होती है क्वार्टाइल डेविएशन, शॉर्ट में इसको क्यूडी बोलते हैं। क्यूडी का फॉर्मूला होता है जो Q3 है और Q1 का डिफरेंस है उसे हमें 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ QD वो होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। एक और टर्म होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको हम शॉर्ट में IQR भी कहते हैं। Q3 और Q1 का डिफरेंस होती है ये, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, Q1 और Q3 आपके जो है पार्टीशन वैल्यूज से आए हैं। ये तो मैंने बता दिया कि QD के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, कोएफिशिएंट ऑफ QD के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, IQR के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एग्जैक्टली Q1 Q3 होते क्या हैं, राइट। तो कोई भी आपकी स्टैटिकल इंफॉर्मेशन है, राइट, 100% इंफॉर्मेशन है, उसको आप यदि 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज 50%, राइट। यहाँ से स्टार्ट होती है बात, दैट इज 0%, दिस इज 50%, दिस इज 100%। अगर आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो अभी ये 4 हो गए, तो ये 25%, ये 50%, ये 75%। अभी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 25% इज 1/4, 50% इज 2/4, 75% इज 3/4, 100% इज 4/4, राइट। 1/4 को हम Q1 कहते हैं, 3/4 को हम Q3 कहते हैं।
इसको हम Q2 बोल सकते हैं 2/4 को या 50% को, लेकिन ये इक्वल टू मीडियन होता है, तो इसके लिए हम ज़्यादातर टर्म Q2 की जगह मीडियन यूज़ करते हैं। लेकिन कभी सवाल में यदि आ जाए कि आप Q2 कैलकुलेट करो, तो जो Q2 वो कैलकुलेट करने की कह रहा है उसका मतलब वहाँ पर आपको मीडियन ही कैलकुलेट करना है, जो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो ये मैं बाइफर्केशन करके इसलिए बता रहा हूँ कि जो Q1 और Q3 हैं आपके, वो पार्टीशन वैल्यूज़ के टर्म है। पार्टीशन वैल्यूज़ का मतलब होता है कोई भी इंफॉर्मेशन है और उसको आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दैट इज़ अ पार्टीशन वैल्यू, राइट। अभी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 25%, 25%, 25, 25। तो पहला पार्ट Q1 और लास्ट फर्स्ट पार्ट आपका Q3, क्लियर। तो ये जो Q1 है ये लोअर लिमिट होता है, इट इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और जो Q3 है वो अपर लिमिट है, ठीक है। अच्छा एक बात, पार्टीशन वैल्यूज, मीडियन भी पार्टीशन वैल्यू है, क्वार्टाइल्स भी पार्टीशन वैल्यूज हैं, और आपका जो है परसेंटाइल, राइट, ऑक्टाइल, नॉनाइल, सेप्टाइल आगे आएंगे, जो भी हम एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, जो कि हम आगे सिखाएंगे, क्लियर। डिसाइल, राइट, सेक्सटाइल, नॉनाइल, मतलब 6 पार्ट कर दिए तो सेक्सटाइल, 7 पार्ट कर दिए तो सेप्टाइल, 8 पार्ट कर दिए तो ऑक्टाइल, 9 पार्ट कर दिए तो नॉनाइल, राइट, 10 पार्ट कर दिए तो डिसाइल, 100 पार्ट कर दिए तो परसेंटाइल, इस तरीके से होते हैं। लेकिन उनको मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा, अभी मैं वहीं पर हूँ, राइट, उसी इंफॉर्मेशन पे। क्वार्टर मतलब क्वार्टाइल, क्वार्टर से बना है, राइट। क्वार्टर मतलब 25% ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। बच्चों को कैसे जैसे समझ में आए, कोई, राइट, कोई बॉटल है आधी भरी हुई है 50%, 25% भरी हुई है, राइट, क्वार्टाइल 1, और वो 25% खाली है तो 3/4, राइट। तो उसके हिसाब से वो जानकारी होती है। अब बॉटल का मतलब सीधे उल्टा सीधा नहीं समझने का है, राइट, वो एक अलग एस्पेक्ट है। अभी यहाँ पर देखिए Q1 और Q3 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में Q1 और Q3 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, मतलब जो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में Q1 Q3 का फॉर्मूला सेम है, n+1/4 टर्म, राइट। और Q3 कैलकुलेट करना है तो 3n+1/4 टर्म। और यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सीरीज में मुझे पहले Q1 नंबर चाहिएगा, तो उसको मैं डिनोट कर देता हूँ स्मॉल q1 से, विच इज इक्वल टू n/4। और कैपिटल Q1 जब मैं निकालूंगा तो L1 + I/F स्मॉल q1 - c। फिर इसके बाद स्मॉल Q3 होता है 3n/4, कैपिटल Q3 होता है L1 + I/F स्मॉल q3 - c। ये कहानी है, क्लियर, जिसको हम यूज़ करते हैं। अभी इसको एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करके देखना है कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हम Q1 Q3 निकालेंगे, जिसके बाद उसको यूज़ करके फिर हम कैसे QD निकालेंगे, फिर कोएफिशिएंट और फिर इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो उसके लिए एक सवाल ले लेते हैं। कैलकुलेट, आप लिख सकते हैं सवाल में, कैलकुलेट Q1 Q3, IQR, QD and coefficient from the following, मार्क्स दिए हैं आपको, x मार्क्स इक्वल्स टू 8, 12, 19 and 4 and 0 and then we are given 25, right.
एंड फिर आपका जो है 30। दिस इज द इंफॉर्मेशन विद अस। तो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ये देख के पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक और बढ़ा लेता हूँ जिससे मेरा कैलकुलेशन पॉइंट्स में आए 32। तो मुझे इस इंफॉर्मेशन से Q1 Q3 फिर इंटर क्वार्टाइल रेंज और फिर उसके बाद में QD और कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, इस सारी इंफॉर्मेशन को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करना है। असेंडिंग ऑर्डर इज व्हाट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ जाना है। तो इसको इन एरे भी बोलते हैं। सबसे छोटा क्या है 0, फिर उससे बड़ा क्या है 4, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 12, फिर 19, यस 25, 30, 32। चेक इट आउट, n कितने हैं हमारे पास 8 वैल्यूज हैं हमारे पास, राइट। अब देखिए Q1 हम कैसे फाइंड करते हैं। हमें मालूम है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है जिसमें हमें Q1 यदि फाइंड करना है तो n+1/4 टर्म लगेगा, n+1/4 टर्म, 8+1/4 टर्म, तो दैट इज 2.25 टर्म। 9/4 हो गया ना, 2.25 टर्म हो गया। 2.25 टर्म को आपको अभी जैसे 2.25 आया, ये डेसिमल में आया। एग्जैक्टली अगर ये 2 आता कि सेकंड टर्म, तो आप सीधे देख लेते कि सेकंड टर्म की वैल्यू 4 है, तो आप आंसर लिख देते, वो हो जाता, ठीक है। लेकिन ये 2.25 आया है, तो इसको आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। 2.25 को बाइफरकेट कैसे करते हैं, इसको करने के लिए हम ये करते हैं कि सेकंड टर्म लिखते हैं, सेकंड टर्म प्लस 0.25, फिर सेकंड का अगला थर्ड टर्म माइनस वापस सेकंड टर्म। दोबारा सुन लो, 2.25 टर्म को एक्सप्लेन करना है, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, खोलना है, राइट, ब्रेकअप करना है। तो हम लिखेंगे सेकंड टर्म प्लस 0.25, सेकंड का अगला थर्ड, वापस सेकंड। अगर ये 4.25 होता तो कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं। 4.25 होता तो फोर्थ टर्म प्लस 0.25, फोर्थ का अगला फिफ्थ माइनस वापस फोर्थ, राइट। 3.5 होता तो कैसे करते, थर्ड टर्म प्लस 0.5, देन ब्रैकेट एंड फोर्थ टर्म, थर्ड का अगला फोर्थ माइनस वापस थर्ड टर्म, फोर्थ माइनस थर्ड, राइट। तो इसी तरीके से 2.25 का हो गया, सेकंड टर्म प्लस 0.25, थर्ड माइनस सेकंड। तो वैल्यूज पुट करिए। वैल्यूज कहाँ से पुट करेंगे, जो भी असेंडिंग ऑर्डर आपने ऑर्गेनाइज किया उसमें से करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर देखो, सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 0.25, फिर वापस थर्ड कितना है 8, थर्ड की वैल्यू देखो 1 2 3, थर्ड की वैल्यू 8 है, सेकंड की वैल्यू देखो 4 है, 4 प्लस 0.25 इंटू 8 माइनस 4 इज 4, 4 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 0.25 में किया 1, दैट इज 5। अब Q3 कैलकुलेट करना है मेरे को। Q3 कैसे करूंगा, 3n+1 अपॉन ब्रैकेट लगाना जरूरी है, अपॉन फोर्थ टर्म। तो 3n की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 1 अपॉन फोर्थ टर्म। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेटर से, तो 9/4 इंटू 3, राइट। तो दैट इज 6.75, 6.75 टर्म लिखना है मेरे को। 6.75 टर्म, उसका वैल्यू होता है सिक्स्थ टर्म प्लस 0.75, सिक्स्थ का अगला सेवेंथ माइनस वापस सिक्स्थ। ध्यान देना इस बात पे, सिक्स टर्म प्लस 0.75, सिक्स का नेक्स्ट सेवेंथ माइनस वापस सिक्स। अब सिक्स टर्म की वैल्यू देखो जरा कितनी है, 1 2 3 4 5 6, कितनी है 25, फिर 0.75, सिक्स का नेक्स्ट कौन सा है सेवेंथ 30 माइनस वापस सिक्स 25। क्लियर, कैलकुलेशन देख लीजिए, 30 में से 25 लेस किया कितना बचा 5,
5 का 0.75 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 5 इंटू 0.75 3.75 3.75 25 में ऐड कर दो 28.75 28.75। अच्छा एक बात सुनो, दैट इज 28.75। अच्छा एक बात सुनो, Q1 का आंसर हमारा आया कितना? 5। Q3 का आया ये। बात मैं ये सुनाना चाह रहा था कि कैलकुलेशन आपसे गलत ना हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, इसको जल्दबाजी में ऐड कर देते हैं इसके साथ, नहीं होगा। पहले इतना पोर्शन सोल्व होगा, सोल्व करके जो आएगा वही आपका 25 में ऐड होगा। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। इसमें से जोड़ा सही काम खराब। इतना पोर्शन सोल्व करो पहले इसको ब्रैकेट के साथ में, 5 इंटू 0.75 तो 3.75 25 में ऐड करो 28.75, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो आपका, मेरे को IQR निकालना है, तो Q3 की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? 28.75। Q1 कितनी निकाली मैंने? 5। आंसर कितना आया? 23.75। ये IQR का आंसर आ गया। मेरे को QD निकालना है, Q3 कितना निकाला मैंने? 28.75। Q1 कितना निकाला मैंने? 5/2, राइट। तो ये मेरा कितना आंसर आ जाएगा? कैलकुलेटर अलग है आपके लिए। 11.875, राइट। अभी ये मेरे को करना है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, तो क्या निकालेंगे मैं? 28.75 माइनस 5 अपॉन 28.75 प्लस 5, तो 23.75 अपॉन 33.75। इसका जो भी आंसर आएगा दैट शिल, ठीक है, व्हाट्स एवर इट इज। तो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज कवर हो गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी डिस्क्रीट और कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट इसका कंटिन्यूस का करेंगे। देखिए फिर इसके बाद जो डिस्क्रीट सीरीज आपके लिए होती है, उस डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या करना होता है? डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ होती हैं, क्लियर। तो मार्क्स और फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास दोनों चीज़ें, तो हम सवाल को कैसे हैंडल करेंगे देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट IQR, QD and coefficient from the following. मार्क्स लिख लीजिए 10, 20, 30, 40, 50। 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए 2, 5, 7, 6, 1। ये आपको दे दिया है, राइट। इसमें आपको फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है? IQR, QD एंड कोएफिशिएंट ऑफ QD। फिर इसके बाद आप CF निकालिए इसमें, 2 एज इट इज, 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 7 जोड़ा 14, 14 में 6 जोड़ा 20, 20 में 1 जोड़ा 21। n की वैल्यू कितनी हो गई? 21। अभी मुझे क्या चाहिए? कैपिटल Q1। कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट। तो फॉर्मूला इज गोइंग टू रिमेन द सेम एज इट वाज इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, बिकॉज इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में सेम रहता है, ठीक है। तो n 21 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, राइट। फॉर्मूला में दोबारा नहीं लिखना, मुझे मालूम है नहीं लिखा हुआ है, मैंने लगा तो रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा जब लगाओगे, ठीक है। तो 21 प्लस 1 इज 22, 22 को 4 से डिवाइड किया 5.5 टर्म, 5.5 टर्म। 5.5 ऊपर से किस में आ रहा है? 7 में, तो इसके ठीक सामने वाले मार्क्स की वैल्यू कितनी हो गई? 20। अब Q3 निकाल लीजिए, Q3 3n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, 3n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। तो ये इसको आप सोल्व करोगे, 3n है 21 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, 21 and 1 22, 22 अपॉन 4 दैट इज 5.5, 5.5 को मल्टीप्लाई 3 में किया 16.5, तो 16.5 टर्म चाहिए मेरे को। तो मैं देखता हूँ 16.5 ऊपर से किस में आ रहा है? 20 में आ रहा है, राइट। 20 में आ रहा है, तो ठीक सामने वाले मार्क्स की वैल्यू कितनी हो गई? 40।
अभी मैं क्या करूँगा, सारी वैल्यूज़ फाइंड कर दूंगा। मेरे को Q1 Q3 में फाइंड कर चुका, तो Q3 में क्या लिखूंगा 40, Q1 क्या लिखूंगा 20, IQR कितना आया 20, QD कितना आएगा दैट इज़ 40 माइनस 20 अपॉन 2 दैट इज़ 10। अब कोएफिशिएंट ऑफ QD कितना आएगा 40 माइनस 20 अपॉन 40 प्लस 20। सोल्व कर पाएंगे हम, 20 अपॉन 60 0.33, राइट। तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में QD एंड इट्स कोएफिशिएंट वी हैव डन अलॉन्ग विद IQR, राइट। नेक्स्ट लर्निंग हमारा जो होगा वो कंटिन्यूस सीरीज में होगा। इससे रिलेटेड सम्स प्रैक्टिस करें। थैंक यू।